Hello friends, I am Sanket. Welcome you all to another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3। हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ कर दिया है और अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। दैट मीन्स यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए गए हैं और इन तीनों को हमें प्रूफ करना है, ये तीनों के तीनों इर्रेशनल्स है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो जैसे कि अब तक हम इसे करते आ रहे हैं, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन नंबर है हम इसे अज्यूम करेंगे वो एक रैशनल नंबर है। अज्यूम दैट 1/2√2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने अज्यूम किया है कि 1/√2 ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वर्ड सुनते ही आपको ये क्लिक होना चाहिए कि जो भी हमारे पास गिवन नंबर है उसको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट Q कभी भी 0 नहीं होगा। और P और Q नंबर कैसे होने चाहिए? बेसिकली ये नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। बट मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि P भी कभी भी 0 नहीं होगा। अब आप में से बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि यार P 0 क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अगर P 0 हो जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है P/Q, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या 0 1/√2 के बराबर है? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए P कभी भी 0 नहीं होगा। ये पॉइंट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, मेरे पास ये दो नंबर है, इन दोनों का भी हम कर देंगे रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जो कि बन जाएगा √2/1। लिखिए मत लिखिए, बात एक ही है, विच इज इक्वल्स टू Q/P। यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन गया है जिसका नाम है Q/P। मैं कह रहा हूँ ये जो फ्रैक्शन है ये एक रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है। क्यों? यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अभी यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। और Q और P नंबर कैसे है? ये इंटीजर्स है। तो ऐसे में ये सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है रैशनल नंबर की। तो ये जो फ्रैक्शन है Q/P ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे RHS साइड। तो RHS साइड देखिए क्या है हमारे पास। RHS में आप देख सकते हो हमारे पास है Q/P और हमने अभी देखा ये Q/P नंबर कैसा है? ये एक रैशनल नंबर है। बट आप इस इक्वेशन से देख सकते हो Q/P की वैल्यू कितनी है? √2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं √2 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा? ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि आप देख सकते हो √2 की वैल्यू कितनी है? Q/P। और Q/P क्या है? एक रैशनल नंबर है। √2 क्या एक रैशनल नंबर होता है? जी बिल्कुल नहीं। इससे जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरैशनल नंबर है। और इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो हमें पता है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये चीज गलत हो गई। तो गलत को हम कहते हैं विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। और कभी भी मैथ्स में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आता है तो हमें वहां बताना पड़ता है कि वो किस कारण से गलत है। आपको पता है वो इस कारण से गलत है क्योंकि √2 एक रैशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज रैशनल नंबर। हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया है। तो यहां से हम बोल सकते हैं आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन गलत है इसका मतलब क्या? वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये गिवन नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक इरैशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं 1/√2 क्या बन जाएगा? ये एक इरैशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अभी सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें प्रूफ करना है 7√5 ये एक इरैशनल नंबर है। तो जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं इसको भी हम वैसा ही करेंगे। तो हम ऐसे में अज्यूम करेंगे कि 7√5 इज रैशनल नंबर। तो 7√5 एक रैशनल नंबर बन गया है। दैट मीन्स हम 7√5 को P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे Q क्या नहीं होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q नंबर कैसे होने चाहिए? ये बेसिकली इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने √5 को यहीं पे रखा और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 7 इधर जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा P/7 टाइम्स Q मिल जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इसको बॉक्स में प्लॉट कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट करने से वो चीजें समझ में आएगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक नंबर है P और डिनोमिनेटर में एक नंबर है 7 × Q। ये एक नंबर रैशनल नंबर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे हम RHS साइड। RHS साइड पे कौन है? जो कि है हमारे पास P/7Q। और ये नंबर कैसा है? ये नंबर रैशनल नंबर है। अब P/7Q की वैल्यू कितनी है? यहाँ से आप देख के बोल सकते हो इसकी वैल्यू है √5। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि √5 भी क्या होगा? ये जो भी होगा बट ये एक रैशनल नंबर होगा।
ओ हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमने प्रूव किया था रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, और इसका प्रूफ मैंने आपको दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज गलत मिल गई, और गलत को हम कैसे लिखते हैं? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हमें वहां पे कारण बताना पड़ता है, ये किस कारण से गलत हुआ, इस कारण से ये गलत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हमें यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत किया था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन गलत है, इसका मतलब क्या? ये 7 रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या? 7 रूट 5 क्या हो जाएगा? ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है हमारा सेकंड पार्ट। आते हैं थर्ड पार्ट पे, जहां हमें प्रूफ करना है 6 प्लस रूट 2 क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो भी गिवन नंबर है वो क्या है? वो एक रैशनल नंबर है। अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर। 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स हम उसको p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो भी डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और वो दोनों नंबर कैसे होंगे? वो बेसिकली इंटीजर्स होंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने रूट 2 को यहीं पे रखा और p अपॉन q यहाँ पे +6 हो रहा है, जब उधर जाएगा तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हम उसे हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो अब देखिए, हमारे पास p अपॉन q एक रैशनल नंबर है, और दूसरा रैशनल नंबर है 6, ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज ये p अपॉन q फॉर्म में है। और आप देख सकते हो ये रैशनल नंबरों के बीच में चल रहा है सब्ट्रैक्शन। तो कभी भी रैशनल नंबर के बीच में प्लस चले या सब्ट्रैक्शन चले या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, जो भी आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके बीच में कोई भी आप ऑपरेशन लीजिए, ये भी हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं RHS पार्ट। तो आप देखिए RHS पार्ट में कौन सा टर्म है? जो है p अपॉन q -6, और हमें पता है ये सॉल्व करने के बाद जो भी होगा बट वो एक रैशनल नंबर होगा, इसीलिए हम लिख देते हैं p अपॉन q -6 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। अब p अपॉन q -6 की वैल्यू कितनी है? आप यहाँ से देख के बोल सकते हैं p अपॉन q -6 की वैल्यू है रूट 2। तो इसका मतलब रूट 2 क्या होगा? वो भी एक रैशनल नंबर होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब रूट 2 रैशनल नंबर होता है? जी बिल्कुल नहीं। इससे पहले हमने देखा है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, और उसका प्रूफ भी मैंने आपको दे रखा है। बट ये चीज गलत हो गई। ये गलत क्यों हुई? क्योंकि हमने अज्यूम ही गलत लिखा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? इस कारण से मिला। तो हमें वहां पे फैक्ट बताना पड़ेगा, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों मिला? हमें कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए मिला क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन पार्ट गलत है, इसका मतलब क्या होगा? 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल नंबर, ये गलत है। गलत है तो सही क्या होगा? अगर वो 6 प्लस रूट 2 रैशनल नंबर नहीं है तो फिर कौन सा नंबर होगा? वो होगा हमारा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। तो आई होप गाइस आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ये 3 क्वेश्चंस को हमने प्रूफ किया कि तीनों की तीनों एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हमारा वीडियो आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने बेचारे लाचार दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।